कि मैं बागों से चुन चुन कर लाई चंपा की कलियां। सभी जनमानस से निवेदन है, पप्पू भैया, सुनील भैया, रामस्वरूप भैया, सभी से निवेदन है, सुनेगा। सुने। कि मैं बागों से चुन चुन कर लाई चंपा की कलियां, तो ये कलियां बिछा कर सजा दूं तेरी गलियां। तो घुंघटा मेरा तूने क्यों खोला, तो मैं ऐसे शर्माई जैसे दुल्हन नई नवेली। मैं ऐसे शर्माई जैसे दुल्हन नई नवेली। तो मेरा नाम है चमेली, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालने अलबेली। चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। कहना ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो। ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो। खड़ी हूँ दरवाजे पे मैं बड़ी देर से। ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो। खड़े हूँ मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। क्या बात है मनोज भाई, और का? एक बार जोरदार तालियां हमारे मनोज भैया के लिए। हाँ, लड़के को पसीना आ रहा है। और ये 201 पथ मुद्राएं भैया हमारे रमेश साउंड सर्विस। हाँ, बता दीजिए मनोज भैया के लिए। योगेश सोनी जी, आपकी ओर से 201 पथ मुद्राओं का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि पर्ची नहीं आई तो हमको जैसा समझ में आया हमने वैसा बोल दिया। हाँ, कोई बात नहीं बेटे, पर्चा नहीं है, खर्चा आ गया। लेकिन जब हम लिखा भी उल्टा बोल देते हैं और क्या, सही तो है। ये तो लिख कर नहीं आया। हाँ, सुनिए। घूंघटा मेरा तूने क्यों खोला, तो मैं ऐसी शर्माई जैसे दुल्हन नई नवेली। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालने अलबेली। चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो। खड़े हो मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। और ये कटपी सुनेगा। सुने। हनुमान जी महाराज के दरबार आपने देखे हैं, लेकिन ये बाबा बजरंगबली हैं कौन? कौन है? ये है 11वें रुद्र, भगवान भोलेनाथ का ही अवतार है। हाँ, सुने, सुने। कहना पड़ा कि बजरंगी तो बनकर विराजे मेहंदीपुर वाला जी। क्या बात है मनोज भैया? कोई दिक्कत नहीं बेटे, नया हाथ कम लगाया करो तो। समझ रही है, बड़ी मेहनत लग रही है। हालांकि हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, मशीन है, कभी कभी हो जाते हैं। हाँ, सुबह सुबह थोड़ा भागा करो तो। सुनिए, सुने। बाबा बजरंगबली यानी भगवान भोलेनाथ बनकर आए। सुनेगा। बच्चा समझ रहे हो।
कि बजरंगी तो बनकर विराजे मेहंदीपुर वाला जी, तो विष्णु जी तो बनकर विराजे तिरुपति वाला जी। और गढ़ा ग्राम में देखो विराजे बागेश्वर वाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा का दरबार बड़ा पावन दरबार है कि गढ़ा ग्राम में देखो विराजे बागेश्वर वाला जी। और शक्ति बनी हिम की बाला, हिमालय राज की कन्या बनकर आ गई माता भवानी यानी शक्ति। आदरणीय भाभी जी, मैं एक शब्द ले रही हूँ बाला। अब जरा सुनिएगा ये बाला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा। शक्ति बनी हिम की बाला, तो कलयुग में हर बला को हरते घर घर में बाला। तो कलयुग में हर बला को हरते घर घर में बाला जी। तो बाला होती कुल का भूषण, बालाजी यानी हनुमान जी और बाला, बाला यानी लड़की। तो बाला होती कुल का भूषण, जिस घर में कन्या नहीं है वो घर अधूरा सा लगता है। तो बाला होती कुल का भूषण, बाला बाला का आभूषण। निवेदन करूंगी आदरणीय भाभी जी, इस गीत में कहां से कहां को जा रहा वाला गीत में ऑडियो वीडियो दोनों हैं। तो बाला होती कुल का भूषण, बाला बाला का आभूषण। तो बाला बाली में ही बाला का श्रृंगार है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बाला बाली में ही बाला का श्रृंगार है, बाला बाली में ही बाला का श्रृंगार है। परिवार तुम्हें कहाँ चलाना, परिवार तो हमें चलाना, तुमको तो अपने घर निकल लेना है। हमारे सामने ज्यादा समस्या है, कुछ कहे तो भी गलत है और चुप रहे तो भी गलत है। कुछ कहेंगे तो भैया को बुरा लग जाएगा और चुप रहेंगे तो जनता को बुरा लग जाएगा। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। हमारी तो दोनों तरफ से मौत है। चल हम लोग घर चलते हैं। नीलम जी, कभी कभी आप सुनी सुनाई बातों पर बहस करती हैं और वो मुझे कम अच्छा लगता है। आपसे नहीं, आपके लेखक महोदय जी जो लिख रहे हैं, द्विवेदी जी ध्यान दे, द्विवेदी जी, दीपक भैया हमारे, वो आपसे तर्क करा रहे हैं कि मर्दन, आपने कालिया का मर्दन करा दिया। श्रीमान जी, आप पुस्तक में पढ़िए, मर्दन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? मर्दन माने मारना ही समझ रहे हैं? साहित्य की किताब पढ़िए, आपको मिलेगा मर्दन माने कुचलना, रगड़ना। जानकारी पूरी लेके बैठे हैं। मैं आपको टोक नहीं रही हूँ इसलिए कि आप छोटी हैं, आप भाभी कह रही हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर बहस कर रही हैं। लेकिन तुम्हारी ननद जिद्दी हो गई। तो मर्दन माने, और मेरे अंतरे को आपने सुना नहीं, जो आपने पहला गाना गाया था जल विहार कर रहे हैं, तो मेरे अंतरे को मैं फिर इसलिए गाकर बता रही हूँ ताकि आप समझें बिल्कुल कि मैंने उस मर्दन का मतलब क्या बताया।
समझो। गाने की लाइनें मेरी बोल रही थी कि जल जल के जल था विश्व में, वो कालिया था अंदर, और चढ़ चढ़ के पेड़ ऊपर कूदे थे श्याम सुंदर। और उसके बाद के चूर्ण अभिमान, चूर अभिमान वो गुमान हर प्रकार कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा ना, मर्दन माने उसको, उसके अभिमान का मर्दन कर रहे हैं, उसको रगड़ रहे हैं, कुचल रहे हैं। वो आपने सुना नहीं। पूरा मंडल बैठता ही तो कला का वो प्रदर्शन इस प्रकार कर रहे हैं, तो यमुना के जल में मोहन जल विहार कर रहे हैं। पहले सुना करो, फिर धुना करो। नंदरानी अभी से कानों की कच्ची हो जाओगी तो ससुराल में पटेगी नहीं तुम्हारी। वहां फिर पक्की बातें भी समझ में नहीं आएंगी तुम्हें। इसलिए भौजाई के तो दिन अच्छे कट रहे हैं, अपनी सोचो तुम। कच्ची पक्की बातों का ध्यान दो तुम। और क्या। समझ नहीं रही आप। आपको लग रहा है भाभी ने मर्दन माने कालिया को मार दिया। मर्दन उसके अभिमान को चूर्ण कर दिया। गुमान मान और मर्दन माने रगड़ना कुचलना कालिया को इतना बुरी दशा में कर दिया कि कालिया की पत्नी रोने लगी कि प्रभु इसको छोड़ दीजिए। तब भगवान ने उनको दूसरा स्थान दे दिया। समझा करिए, केवल टोकने के लिए टोक रही हो आप। और क्या, इसे कहते हैं कमजोरी के लक्षण। है? अच्छा देखिए कितना खराब तर्क आप कर रही हैं। आप लोगों ने सबने सुना, मैंने कहा कि आप करीब कुछ चरणों में विलीन हो गए, फिर बदन में विलीन हो गए, फिर मुख में विलीन हो गए। तो मैंने कहा बहन जी, नंदरानी से मैंने कहा कि आप पहले ध्यान से सुनिए। और मैंने ये नहीं कहा कि सब शरीर पूरा एक है, मैंने कहा कि चरण भी शरीर में ही है। आप लोग सुन रहे थे। मैंने कहा चरण भी शरीर ही में है, मुख भी शरीर के अंदर ही है। तो जब परमात्मा में विलीन हो रहा है आदमी, तो पूरे में विलीन हो रहा है। केवल पेट अलग थोड़ी चला जाएगा भगवान का, मुंह अलग थोड़ी चला जाएगा। तो आप करिए, इसका मतलब केवट को भगवान के चरण नहीं, उनका मुंह धो लेना चाहिए। जब आपने ये कटाक्ष किया तो हम आपकी बुद्धि की पराकाष्ठा समझ गए। हम समझ गए। बुद्धि विवेक। सुन लीजिए नीलम जी, जो जीव होता है वो परमात्मा के पूरे अंग में विलीन होता है, और जो जीव भगवान की सेवा करता है वो भगवान का मुख नहीं पहले चूमता, वो पहले भगवान के चरण चूमा करता है। इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई के मजे। और अंतर है। वो भगवान के चरणों से ही शुरू करता है, भगवान के पैर पखारता है। और क्या? इसलिए अहिल्या पैरों की रज से तल रही है, मुख के रज से थोड़ी तर रही है। तर्क आप कर रही है, लेकिन वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है, छीछा लेदर कर रही है केवल। छोड़ो, तुम्हारी ननद शर्मा रही है। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा में विलीन होता है तो वो पूरे ब्रह्म में विलीन हो जाता है, उसका आगमन दोबारा नहीं होता। और क्या? और अगर आप रावण को मुख में विलीन कर रही हैं तो इसका मतलब रावण को दोबारा नहीं आना चाहिए, लेकिन रावण आ रहा है। अभी उसका एक अवतार बाकी था और वही दंत वक्र शिशुपाल बनकर आ रहा है। तो जब दोबारा आ रहा है तो फिर कैसे विलीन हो रहा है? सवाल ही आपका सही नहीं है और आप जवाब मांग रही हैं। और क्या। चलिए ठीक है, चलो। यानी तुम्हारा हमारा लहजा नहीं, तुम्हारा लहजा बता रहा है। बोल। सही है, मुस्कुरा रही है नंदा भाई। चलिए कट्टी सुनिए। सुनिए। कह रही शुरू से भाभी क्रोध में है। भाभी को कभी क्रोध ही नहीं आता, तुम पे तो कभी नहीं आता। भाभी को क्रोध आए समझो विनाशय है। जवाब आपने सुना? सुना। देखिए जवाबी चूर से चूर मिलनी चाहिए, उसमें कोई नंद भौजाई नहीं।
बाकी तो प्रेम आपका हमारा हमेशा बना है, बना रहेगा, और आप भी जानती हैं और क्या हम लोग कि बहुत महिलाएं गाती हैं, लेकिन जितना प्रेम मैं आपसे करती हूँ मैं किसी से करती नहीं। और क्या और कहीं ना कहीं ये प्रेम ही थोड़ा बहुत आड़े आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी मदद हम लोग हर प्रकार से करेंगे, टेंशन ना करो। हाँ, शर्मा जी से ज्यादा प्रेम करती हूँ। आप गा रही हैं कि दोनों ही पूजित शिव औघड़ वरदानी से, और राम जी खुश हैं पान से, कन्हैया पानी से। अरे वाह, केवल खीर खीरा के चक्कर में आप भ्रमित हो गई। खीर और खीरा के चक्कर में आप, राम जी पान से खुश हैं कि पान की पीक को पी लिया, उसको वरदान दे दिया कि जाओ मैं अगले जन्म में तुम्हें मिलूंगा। वहाँ पान कहाँ है? पान से खुश है, जबरदस्ती पान पानी किए दे रही। जवाब आप वहीं से ला सकती थी। एक पैदा है धरा से, एक पैदा है धारा से। आपने सोचा ही नहीं। दीपक भैया की कलम चल रही है लेकिन थोड़ी जंग लग गई है उसमें। चल रही लेकिन टेढ़ी टेढ़ी चल रही है। चलिए जवाब बता दिया, अगली बार लिखवा लेना, सही हो जाएगा। कट पीस बढ़िया है आप। तमाम बालाजी आपने सुने हैं। सुनिए कि मैं बागों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां, मेरा नाम है चमेली, चलो चल के क्रिकेट खेली। चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, दरवाजे पे खड़ी हूँ बड़ी देर से। दरवाजे पे खड़ी हूँ बड़ी देर से, दरवाजे पे खड़ी हूँ बड़ी देर से। बजरंगी जो बनकर, भैया थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको हल्का सा, अगर बढ़ जाए। हेलो हेलो, ये बात हो जाएगा सब। हेलो हेलो, ठीक है। बजरंगी जो बनकर बराजे मेहंदीपुर बालाजी, विष्णु जी बने कहीं तिरुपति बालाजी, गढ़ा ग्राम में बनकर बैठे बागेश्वर बालाजी। तमाम बालाजी आपने गिनवा दिए, और भी बालाजी हैं। सुने सुने कि प्रयागराज में बंधवाए वो पड़े मिले बालाजी। एक पहले कथानक सुन लीजिएगा। अगर आप बाला स्त्री और बाला ये, तो मेरे प्रयोग को एक देखिएगा।
इसी बाला को नारी भी कहते हैं। और चूंकि बाली का जन्म जो हो रहा है, ब्रह्म का पुत्र था ऋक्षराज। वो एक बार सरोवर में स्नान करने गया तो उसने अपने आप को देखा, वो नर से नारी बन गया, वानरी बन गया। सूर्य और इंद्र दोनों उस पर मोहित हो गए और दोनों के संसर्ग से 2 पुत्र पैदा हो गए। देखिए, तेज गिरा बाल पर तो उससे बाली पैदा हो गए, और गर्दन पर जब तेज गिरा तो उससे सुग्रीव पैदा हो गए। तो ये बाल और बाली लाने का प्रयोग कर रही है, समझे? वैसे पहले प्रयोग सुनिए बालाजी। प्रयागराज में बंधवाए वो पड़े मिले बालाजी, और हमारे कानपुर में के कानपुर में जंजीरों में जकड़े मिले बालाजी। जकड़े मिले बालाजी, जकड़े मिले बालाजी। कानपुर में आप बिठूर जाएंगे तो सीता रसोई के पास हनुमान जी बंधे खड़े हैं जकड़े। जो नहीं गए वो जाके देखें। तो जगन्नाथ के मंदिर में भी खड़े मिले बालाजी, और कहीं पे पकड़े, कहीं पे उड़ते, कहीं गड़े मिले बालाजी। गड़े मिले बालाजी, गड़े मिले बालाजी। इतने बालाजी तो हैं, लेकिन जो आप प्रयोग दे रही हैं, मैं बाल और बाली का प्रयोग दे रही हूँ। सुनिए। बाला है नारी सूचक है बाली। तो बाला के बालों से देखो हुआ है पैदा बाली। हुआ है पैदा बाले, हुआ है पैदा बाले। तो बाली की उपमा बाली से, तो एक गोदी में बाली पुत्र है और एक कान में बाली है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। समझे? तो एक गोदी में बाली तो कानों में 2 बाली। तो एक है वानर कुल का भूषण, यानी वही बाली जिसका बालों से जन्म हो गया। एक है वानर कुल का भूषण, 2 है नारी के आभूषण। एक बाला माने लड़की, एक बाला मगर बाली वहाँ 3 है। धन्यवाद। क्या बात है, वाह। एक बाला यानी स्त्री, और एक बाली 2 बाली यानी कानों में, और एक बाली जो बाल से पैदा हो रहा है। आपके प्रयोग से अलग प्रयोग है, और बाला भी चल रहा है, बाली भी चल रही है। वाह। एक है वानर कुल का भूषण, 2 है नारी के आभूषण। एक बाला मगर बाली वहाँ 3 है। एक बाला मगर बाली वहाँ 3 है। एक बाला मगर बाली वहाँ 3 है। एक है बाला मगर बाली वहाँ 3 है। एक है बाला मगर बाली वहाँ 3 है। बोलिए बालाजी महाराज की जय।